नमस्कार, आप देख रहे हैं गोवर्धन न्यूज। बिजनौर जनपद में उपायुक्त मनरेगा द्वारा जनपद की ग्राम पंचायतों में कार्य करने वाले ग्राम रोजगार सेवकों का ईपीएफ उनके यूनिक नंबर यानी पीएफ खाते में नहीं भेजा जा रहा है। शासन से ग्रांट आने के बावजूद जनपद में कार्यरत समस्त ग्राम रोजगार सेवकों का 33 माह का पीएफ उनके विकास खंडों के होल्डिंग अकाउंट में पड़ा हुआ है, लेकिन डीसी मनरेगा रोजगार सेवकों के पीएफ की धनराशि को उनके यूएन नंबर में ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं। इस संबंध में कई बार डीसी मनरेगा से मिलने और मुख्य विकास अधिकारी के संज्ञान में मामला लाए जाने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो परेशान होकर जिले भर के ग्राम रोजगार सेवक मंगलवार 5 नवंबर 2024 को विकास भवन परिसर स्थित अंबेडकर पार्क में धरने पर बैठ गए। रोजगार सेवकों को ये परेशान कर रहे हैं, तो इसीलिए सरकार ने जब सूचना पहुंची, खेल ही खत्म कर दिया और उपायुक्त श्रम रोजगार बिजनौर को सौंप दिया गया, जिसे कहते हैं डिप्टी डीसी मनरेगा की फुल फॉर्म है डिप्टी कमिश्नर। लेकिन उसके बावजूद जब मेरी नियुक्ति हुई तो आप माननीय मुख्यमंत्री, आप ध्यान से सुनते रहना, जो मेरी कमी हो तो मुझे देना, बता देना सही, और कमी नहीं हो तो वैसे भी हाँ कर देना। जब जिले से मुझे लेटर मिला, ये लेटर देने वाले एक अधिकारी थे उस समय पर, मैं इतना पागल तो था नहीं, जब मेरी रिट खारिज नहीं होती है, मेरा मुकदमा चलता, तो मैं कैसे लेटर ले लेता है इनसे? जब मेरी रिट में कुछ है ही नहीं है, जब मेरी रिट खारिज थी तभी तो मुझे लेटर दिया। इनके स्थान पर या दूसरे के स्थान पर कोई भी उस समय डीसी थे तो तभी तो उन्होंने मुझे लेटर जारी करा। डीसी मनरेगा सहित जनपद स्तर के कई अधिकारियों को इस समस्या से अवगत कराने के बावजूद जब कोई सुनवाई नहीं हुई, तो ग्राम रोजगार सेवकों के संगठन उत्तर प्रदेश ग्राम रोजगार सेवक संघ के द्वारा जिलाधिकारी को मेमोरेंडम दिया गया, जिसमें रोजगार सेवकों की उक्त समस्या का उल्लेख करते हुए प्रतिनिधि मंडल ने अवगत कराया था कि अभी भी यदि 15 दिनों के भीतर होल्डिंग अकाउंट में पड़े उनके पीएफ को यूएन खाते में नहीं भेजा गया तो वे मजबूर होकर 5 नवंबर 2024 से विकास भवन परिसर बिजनौर में धरने पर बैठ जाएंगे। लेकिन शर्मनाक और अफसोसजनक बात तो यह है कि इस समस्या के समाधान के लिए जिलाधिकारी को मेमोरेंडम देने के बाद भी डीसी मनरेगा द्वारा रोजगार सेवकों के ईपीएफ को उनके यूएन खातों में नहीं भेजा है, जिसके बाद मजबूर होकर रोजगार सेवक मंगलवार 5 नवंबर 2024 को विकास भवन परिसर में इकट्ठा हुए और धरना शुरू कर दिया। धरना शुरू हुआ तब अफसरों को रोजगार सेवकों की समस्या का समाधान कराने की याद आई। मुख्य विकास अधिकारी पूर्ण बोरा ने रोजगार सेवक संघ के प्रतिनिधि मंडल और डीसी मनरेगा को बुलाकर मीटिंग की। सीडीओ ने डीसी मनरेगा से रोजगार सेवकों के ईपीएफ का पैसा ट्रांसफर नहीं करने का कारण पूछा तो उनके पास कोई जवाब नहीं था और डीसी मनरेगा ने पैसा ट्रांसफर करने के लिए 1 हफ्ते का समय मांगा, जिस पर सीडीओ ने डीसी मनरेगा को 10 दिन का समय देते हुए धरना दे रहे रोजगार सेवकों के प्रतिनिधि मंडल से भी तब तक के लिए धरना स्थगित करने को कहा। फिलहाल सीडीओ पूर्ण बोरा के आश्वासन पर ग्राम रोजगार सेवकों का धरना तो स्थगित हो गया, लेकिन क्या अगले 10 दिन में डीसी मनरेगा रोजगार सेवकों के ईपीएफ की धनराशि को उनके खाते में भेजेंगे या 10 दिन बाद रोजगार सेवकों को फिर से धरना प्रदर्शन के लिए इकट्ठा होकर विकास भवन परिसर में दरी बिछानी पड़ेगी? यह तो 10 दिन बाद ही पता चल पाएगा। गोवर्धन न्यूज के लिए बिजनौर से ब्यूरो रिपोर्ट।